कल्पना कीजिए, एक अंधेरी रात जहां समंदर की खामोशी मौत का पैगाम लेकर आ रही है। साल 1912, जब इंसान ने लोहे और स्टील से एक ऐसा महल खड़ा किया जिसे अनसिंकेबल यानी कभी न डूबने वाला कहा गया। 269 मीटर लंबा और 53 मीटर ऊंचा ये फौलादी ढांचा सिर्फ एक जहाज नहीं, बल्कि इंसान के अटूट आत्मविश्वास का प्रतीक था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस जहाज को खुद खुदा भी नहीं डुबो सकता था, वो अपनी पहली ही यात्रा में समंदर की गहराइयों में कैसे समा गया? क्या वो महज एक कुदरती हादसा था, या फिर इंसान के घमंड और चंद छोटी गलतियों का खौफनाक नतीजा? आज हम इतिहास के उस सबसे रहस्यमय और दर्दनाक अध्याय की परतों को खोलेंगे जिसे दुनिया टाइटैनिक के नाम से जानती है। 10 अप्रैल 1912 को जब टाइटैनिक साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क के लिए रवाना हुआ तो नजारा किसी मेले जैसा था। करीब 1 लाख लोग इस भव्यता को देखने उमड़ पड़े थे। जहाज के अंदर की दुनिया किसी 5 सितारा होटल को भी मात दे रही थी। नक्काशीदार लकड़ी के पैनल, शाही सीढ़ियां, गर्म स्विमिंग पूल और 4 आलीशान रेस्टोरेंट। लेकिन इस चमक धमक के पीछे एक खतरनाक दौड़ चल रही थी। व्हाइट स्टार लाइन कंपनी चाहती थी कि टाइटैनिक न केवल सबसे बड़ा बल्कि सबसे तेज जहाज भी साबित हो। कैप्टन स्मिथ पर दबाव था कि वे इस सफर को महज 6 दिनों में पूरा करें ताकि दुनिया में एक नया रिकॉर्ड कायम हो सके। सफर के दौरान रेडियो पर लगातार बर्फ के पहाड़ों यानी आइसबर्ग की चेतावनियां मिल रही थीं, लेकिन इन चेतावनियों को गंभीरता से लेने के बजाय नजरअंदाज कर दिया गया। कंपनी के मालिक जोसेफ ब्रूस को यकीन था कि टाइटैनिक इतना मजबूत है कि कोई भी चट्टान उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इसी घमंड में जहाज की रफ्तार कम नहीं की गई और फिर हुई वो एक छोटी सी मानवीय भूल जिसने मौत का रास्ता साफ कर दिया। ऑफिसर डेविड ब्लेयर जाते समय गलती से उस लॉकर की चाबी अपने साथ ले गए थे जिसमें जहाज की इकलौती दूरबीन रखी थी। बिना दूरबीन के अंधेरी रात में लुकआउट्स के लिए सामने आने वाले खतरे को देख पाना नामुमकिन था। 14 अप्रैल की वो काली रात, समंदर का पानी बिल्कुल शांत था, इतना शांत कि लहरें किसी बर्फ के पहाड़ से टकराकर झाग भी नहीं बना रही थीं, जिससे खतरे का अंदाजा लग सके। आसमान में चांद गायब था और विजिबिलिटी शून्य के बराबर थी। रात के ठीक 11:39 बजे फ्रेडरिक फ्लीट ने सामने एक विशाल काला साया देखा। वो 1.5 मिलियन टन वजन का एक पहाड़ी जैसा आइसबर्ग था। तुरंत घंटी बजाई गई, इंजन रिवर्स किए गए, लेकिन 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रहे उस विशालकाय जहाज को मोड़ना अब मुमकिन नहीं था। ठीक 1 मिनट बाद टाइटैनिक का दायां हिस्सा उस बर्फीली चट्टान से रगड़ खा गया। इंजीनियरों का दावा था कि अगर टाइटैनिक के 16 में से 4 कंपार्टमेंट्स में पानी भर जाए तो भी वो तैरता रहेगा। लेकिन उस भयानक टक्कर ने एक साथ 6 कंपार्टमेंट्स को चीर दिया था। जैसे ही कैप्टन स्मिथ और आर्किटेक्ट थॉमस एंड्रयूज ने नुकसान का जायजा लिया, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। अनसिंकेबल जहाज के पास अब डूबने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। आधी रात के 12 बजे डिस्ट्रेस सिग्नल्स भेजे जाने लगे। वायरलेस ऑपरेटर जैक फिलिप्स आखिरी सांस तक मदद के लिए संदेश भेजते रहे। पास ही एक जहाज था, SS कैलिफोर्निया, जो महज 37 किलोमीटर की दूरी पर खड़ा था। अगर उस रात उसका रेडियो बंद ना होता तो शायद एक भी जान नहीं जाती। टाइटैनिक से छोड़े गए संकट के रॉकेट और फ्लेयर्स उन्होंने देखे, लेकिन उनके कैप्टन ने सोचा कि यह सिर्फ अमीरों की पार्टी का हिस्सा है। जहाज पर 2200 से ज्यादा लोग सवार थे, लेकिन लाइफ बोट्स सिर्फ 1200 लोगों के लिए थीं। यह सोचकर कि जहाज कभी डूबेगा ही नहीं, कंपनी ने पर्याप्त सुरक्षा इंतजाम ही नहीं किए थे। महिलाएं और बच्चे पहले के प्रोटोकॉल के तहत लोगों को उतारा जाने लगा। खौफ का आलम यह था कि पहली लाइफ बोट, जिसमें 65 लोग आ सकते थे, उसे केवल 28 लोगों के साथ नीचे उतार दिया गया। धीरे धीरे जहाज का अगला हिस्सा पानी में धंसता गया और पिछला हिस्सा हवा में 90 डिग्री पर खड़ा हो गया। दबाव इतना असहनीय था कि वो विशाल फौलादी ढांचा 2 हिस्सों में टूट गया। रात के 2:20 बजे वो सपनों का जहाज हमेशा के लिए अटलांटिक महासागर की गहराइयों में समा गया। करीब 1500 लोग -2 डिग्री सेल्सियस के जमते पानी में तड़प रहे थे। हाइपोथर्मिया ने चंद मिनटों में ही सब कुछ खत्म कर दिया। टाइटैनिक के डूबने के 70 साल बाद जब